नमस्कार, जय हिंद। आज मैं जो आपके साथ अनुभव शेयर करने वाला हूँ उसमें एक बच्ची के बारे में बताऊँगा। उस कहानी में मेहनत है, कड़ी मेहनत है, उसके बाद जीतने की उम्मीदें हैं और फिर असफलता, बहुत सारे आंसू और फिर उन आंसुओं के बाद एक मुस्कान। ये वो मुस्कान थी जो मुझे सिखा गई कि उस मुस्कान से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ नहीं, उस मुस्कान से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ नहीं जो आंसुओं से संघर्ष करने के बाद आती है। कुछ समय पहले की बात है, मुझे एक स्कूल के अंदर साइंस फेयर में गेस्ट के रूप में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैं वहाँ स्कूल पहुँचा और उनके बिल्डिंग के अंदर घुसा तो एक बच्ची दौड़ती हुई मेरे पास आई और आकर के उसने मेरे पैर छुए। मैंने देखा उसने हेड गर्ल का बैच लगाया हुआ था, हेड गर्ल का सैशेट लगाया हुआ था और बड़े ही मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम सर, वेलकम। और उसकी उस मुस्कुराहट ने मुझे बहुत कुछ याद दिला दिया। मैंने कहा, ओह हाउ आर यू रावी? और रावी ने बिल्कुल मेरे ही अंदाज में बोला, ग्रेट सर, आई एम नाउ इन 12th क्लास। मैंने कहा वेरी गुड। एंड इसी बीच में प्रिंसिपल मैम आ गई। फिर रावी हमारे साथ थी, कुछ टीचर थे, प्रिंसिपल थी और हम लोगों ने वो साइंस फेयर देखा। और साइंस फेयर बड़ा अच्छा बनाया था लोगों ने, बड़ा खूबसूरत क्रिएटिविटी थी। फिर प्रिंसिपल मैम के साथ में हमने पूरा साइंस फेयर घूमा और उसके बाद जब हम प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में बैठे बात कर रहे थे तो प्रिंसिपल मैम ने रावी की तारीफ़ करते हुए कहा कि सर, शी इज़ वेरी ब्राइट गर्ल, शी इज़ सच ए वंडरफुल स्पीकर ऑफ आवर स्कूल, शी इज़ इन फैक्ट द बेस्ट स्पीकर। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका इक्वल कमांड है। व्हाट अ कॉन्फिडेंट गर्ल, आई थिंक दिस इज़ द फाइनेस्ट हेड गर्ल आई हैव एवर सीन इन माई करियर, सच अ कॉन्फिडेंट गर्ल। और जब प्रिंसिपल मैम उसकी तारीफ़ कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी ही बिटिया की तारीफ़ कर रही हैं। और फिर जब हमने प्रिंसिपल मैम से विदा ली और जब रास्ते में लौट रहे थे तो मुझे पूरी यादें ताज़ा हो आई कि किस तरह से हमारे स्कूल के अंदर रावी 8th क्लास के अंदर पढ़ती थी और इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन का वक्त था। उस कंपटीशन के वक्त में वो बच्ची रेड हाउस में थी, मैं भी रेड हाउस में था और हम सभी टीचर जो है अपने अपने हाउसेस को इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन की तैयारियां करा रहे थे। और जब वो तैयारियां अपने ज़ोरों पे चल रही थी तो उस दौरान ज़ीरो पीरियड में मैं भी जाता था बच्चों को गाइड करने के लिए और बच्चों को सुनता था। व्हाट आई नोटिस्ड कि ये बच्ची सबसे ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है। शी इज़ गेटिंग कॉन्फिडेंट, वेरी गुड विद द प्रोनाउंसिएशन, सच अ फ्लुएंट वे ऑफ स्पीकिंग और बहुत अच्छे से चीज़ों को लॉजिकली बोल रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कर रही थी। इवन स्कूल ऑफ होने के बाद जो करीब 15-20 मिनट का टाइम या जो भी एक्स्ट्रा वक्त मिलता है जिसमें बसेज वगैरह लग रही होती हैं, उस समय भी वो भाग भाग के आ जाती थी टीचर्स के पास और बोलती थी कि मेरा सुनाओ। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो नेक्स्ट 15 दिनों में रावी ने रेड हाउस के प्रैक्टिस का लेवल इतना हाई कर दिया था कि सभी बच्चे उससे इफ़ेक्टेड होने लगे थे। हम लोग कहते हैं, जनरली हम लोग ये कहते हैं कि नेगेटिविटी इज़ इन्फेक्शियस। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि पॉजिटिविटी इज़ आल्सो इन्फेक्शियस। और एक फूल पूरी बगिया को महका देता है। एक फूल से सभी जगह पे सुगंध फैल जाती है और उसकी सुगंध फैल रही थी और रेड हाउस के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और मुझे ऐसा लगने लगा दे वर पुटिंग अ लिटिल मोर एफर्ट, दे वर पुटिंग अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा एफर्ट, दे वर पुटिंग अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा टाइम एंड टीचर्स वर गिविंग देम लिटिल एक्स्ट्रा गाइडेंस। तब मुझे एहसास हुआ इस बात का। अभी तक कुछ उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया था, बट जैसे जैसे मैं उनकी प्रैक्टिस देख रहा था मुझे लगने लगा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फ़र्क है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है, अ लिटिल एक्स्ट्रा। और वो लिटिल एक्स्ट्रा एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस को, किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बना देता है। हमारे रेड हाउस के सभी बच्चों में एक ही बात चल रही थी कि एक प्राइज़ तो हमारा पक्का है जो रावी लेने वाली है, लेकिन दूसरे बच्चे अपने एफ़र्ट्स को बढ़ाते जा रहे थे। और मुझे तो ताज्जुब होता था जब कई बच्चे आके मुझको पूछते थे कि सर, जो हम डिबेट बोल रहे हैं उसका लेवल रावी के जितना हुआ या नहीं हुआ।
देखो बच्चे कैसे कंपैरिजन कर रहे थे। अब आया डिबेट का दिन, और जिस दिन डिबेट हुई, रेड हाउस श्योर था कि उसको एक कैटेगरी के अंदर प्राइज़ ज़रूर मिलने वाला है। एंड देयर वर टोटल 8 प्राइजेस, 8 प्राइजेस थे। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, रेड हाउस ने उस दिन जीते 7 प्राइजेस आउट ऑफ दोज 8 प्राइजेस। आई रिपीट, 7 प्राइजेस आउट ऑफ दोज 8 प्राइजेस। लेकिन जो एक प्राइज़ हमें नहीं मिला, वो पता है किसका था? वो था रावी का। रावी कुड नॉट विन। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको बताता हूँ कि उस दिन एक्चुअली डिबेट वाले दिन हुआ क्या। डिबेट चल रही थी, 3 जजेस बैठे हुए थे, और जजेस पैनल में हमारी प्रिंसिपल मैडम भी थी। और जब डिबेट देने के लिए रावी आई, तो बच्चों ने एंटिसिपेशन में बड़ी तालियों से उसका स्वागत किया। रावी पहुँचती है स्टेज के ऊपर, और वहाँ जाके बोलती है, रेस्पेक्टेड ज्यूरी मेंबर, टीचर्स and my friends, today I stand here to speak in the favor of motion and blank. She was totally blank. कुछ उसको याद नहीं आ रहा। Again she started. फिर वहीं आकर के I want to speak in favor of motion, फिर से वो ब्लैंक हो गई। मैं वहाँ से मन में बोल रहा हूँ कि रावी कम ऑन, आपकी जेब में पेपर रखा है वो उठा दें। एंड आई वॉज फियरिंग कि रावी शुड नॉट कम बैक विदाउट फिनिशिंग हर डिबेट। मैंने उनसे बार बार कहा था प्रैक्टिस के समय कि एक पेपर ज़रूर जेब में रखना, वहाँ जाके अगर प्रेशर में भूल जाओ तो कोई बात नहीं, वापस सॉरी बोल के आने से बेहतर है कॉन्फिडेंटली जेब से पेपर निकालो, बोले सॉरी मैं भी देखता हूँ, और फिर उसके बाद बोल के वापस रखना। पीपल विल लव इट, डोंट वरी, बट यू मस्ट फिनिश योर टास्क। लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। तीसरी बार भी रावी ने ट्राई किया एंड शी कुड नॉट। और उसके बाद उसने बोला थैंक यू एंड नीचे चली आई, वापस स्टेज से उतरने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। और फिर कुछ फ्रंट रोज़ ने हल्की सी तालियां बजी। और जब वो नीचे उतर रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही बात हो रही थी कि आज ये बच्ची इस स्टेज से उतर रही है, आज उस भय के साथ उतर रही है। मेरे ख्याल से अब ये कभी भी स्टेज पे नहीं चढ़ पाएगी, क्यों ना एक ट्राई किया जाए। और मैं तुरंत पहुंचा रावी के पास। मैंने देखा हमारी हाउस इंचार्ज भी वहाँ पहुँच गई थी, कुछ एक बच्चे भी पहुँच गए थे। फिर मैं वहाँ दूर से देखा कि बच्चे और हमारी हाउस इंचार्ज उसको तसल्ली दे रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है। एंड रावी वॉज क्राइंग बिटरली। वो जीतते जीतते हार चुकी थी एंड अब सिर्फ आंसू थे। शी वॉज क्राइंग एंड क्राइंग। कोई तसल्ली, कोई वर्ड्स उसके लिए सफिशिएंट नहीं हो रहे थे। आई टर्न बैक, मैं नहीं मिला उससे। आई टर्न बैक। तब तक जो नेक्स्ट स्पीकर था वो बोल चुका था, उसकी डिबेट ख़त्म हो चुकी थी। आई रीच्ड जजेस, और जजेस को जाके मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई रिक्वेस्ट यू दैट दिस गर्ल मे प्रेजेंट हर डिबेट वंस अगेन। क्योंकि आज अगर ये नहीं बोलेगी सर तो बाद में वो डर जाएगी, कभी भी ज़िंदगी के अंदर स्टेज पे नहीं बोल पाएगी। सो प्लीज़ अलाउ हर। I was so happy. Not only judges, principal supported this cause and कि why not? बिल्कुल वो बच्ची को आना चाहिए, बोलना चाहिए। तब एक जज ने ये बोला कि डेफिनेटली वी अप्रिशिएट, शी शुड कम एंड स्पीक, लेकिन अब हम उसे डिबेट के मार्क्स नहीं देंगे। जो मार्क्स हम दे चुके हैं वो दे चुके हैं। आई सेड फेयर एनफ, आई डोंट केयर अबाउट मार्क्स, मुझे सिर्फ उस बच्ची को एक बार अपना काम फिनिश करवाना है। जजेस अलाउड। नाउ आई वेंट एंड आई वॉज सो हैप्पी। देन आई कॉल्ड हाउस इंचार्ज और उनसे मैंने बात की कि मैम इसको तैयार करो और इसको हम वापस से भेजेंगे एंड शी विल स्पीक, तब तक इसे प्रिपेयर करने दो। हाउस इंचार्ज वॉज हैप्पी कि चलो इसको दोबारा मौका मिल जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। वेरी इंटरेस्टिंग सीन। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन चीज़ों से, छोटे छोटे बच्चों को एंड इवन हम टीचर्स को। वहाँ गए, जब छोटे छोटे जो बच्चे उसके फ्रेंड्स हैं ना, उनको ही पता चला कि रावी इज़ गोइंग टू गेट द सेकंड चांस, वो सो हैप्पी। और सब रावी को वहाँ पे बोल रहे हैं कम ऑन रावी, यू कैन डू इट, वापस से ट्राई कर लो। मगर रावी रोए जा रही है, फूट फूट के रोए जा रही है और बोलती है कि आज के बाद मैं कभी भी स्टेज पे नहीं चढ़ने वाली हूँ। आई कैन नॉट डू इट, आई विल नॉट गो। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मिलके बोल रहे हैं कम ऑन रावी, यू कैन डू इट, यू आर ईगल, यू कैन फ्लाई। नो मैम, आई एम मुर्गी, आई कैन नॉट फ्लाई। वो सब मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैं अंदर गया, सभी स्टूडेंट्स को बोला बाहर जाओ, और उसके बाद मैं, रावी और हाउस इंचार्ज, और मैंने उसको सिर्फ 3 बात बोली। देखो बेटा रावी, जजेस ने आपको सेकंड चांस दिया, जनरली ऐसा चांस मिलता नहीं है,
और दूसरी बात, मैडम ने और हमने आपको क्या सिखाया है, जीतना प्राइमरी है, फर्स्ट थिंग है, लेकिन अगर आप जीत नहीं पा रहे तो फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू फिनिश योर टास्क। यू गो ऑन द स्टेज, फिनिश योर स्पीच एंड कम बैक। चाहे पढ़ के आ जाना, लेकिन आपको जाना होगा। नो सर आई कैन नॉट गो, नो सर प्लीज़ आई विल नेवर गो। मैंने एक बार फिर उसे भारी आवाज़ में कहा, यू विल गो। मैम इसको बाहर लेके आओ, तैयारी कराओ एंड शी विल अपीयर ऑन दिस वन। लास्ट जब स्पीच हो चुका होगा उसके बाद आपका नाम आएगा एंड आई वांट टू सी यू ऑन द स्टेज एंड फिनिश योर टास्क एंड आई कैम बैक। पता नहीं उस बेचारी बच्ची पे क्या गुजर रही थी उस समय, कैसे उसने अपने आप को तैयार किया होगा, क्योंकि दोनों टीचर बोल रहे हैं आपको जाना है, प्रिंसिपल वेट करेगी उसका, जजेस वेट करेंगे, अब तो उसे जाना ही था। और उसके बाद जब डिबेट के सारे प्रतियोगी बोल चुके तो फिर रावी का नाम बुलाया गया। अब रावी स्टेज पे जाती है और जब रावी स्टेज पे जाती है तो सब उसको देख रहे हैं कि ओ माय गॉड अब ये क्या करती है, देखें क्या बोलेगी। अब रावी स्टेज पे जा रही है, पैर कांप रहे हैं, हाथ धूल रहे हैं एंड शी इज़ अगेन ऑन द माइक, दैट पुअर चाइल्ड अगेन स्टार्टेड। और फिर जैसे उसने स्टार्ट किया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, डरते डरते, और फिर उसी लाइन पर अटक गई। मैं स्टेज के पास खड़ा था और मैं उसको बोला, रावी कम ऑन टेक आउट योर पेपर। धीरे धीरे उसको बोलने लगा। फिर उसने ट्राई किया, फिर अटक गई एंड थैंक गॉड फिर उसकी और मेरी नज़रें मिलती हैं। मैं उसको बोल रहा हूँ कि पेपर निकालो, रावी ढूंढ रही है उसको, उसकी जेब नहीं मिल रही। शी वाज सो नर्वस, इतना नर्वस हो रही बच्ची, उसकी जेब नहीं मिल रही। और थोड़ी देर उसने मेरे को देखा और पता नहीं उसे क्या हुआ, अचानक फिर वो स्टार्ट हुई बिना पेपर के एंड थैंक गॉड दिस टाइम शी वाज थ्रू। और उसने जो बोलना शुरू किया और उसने जो रिदम पकड़ी है, शी वाज मार्वलस, शी वाज ग्रेट। और वहाँ पे बैठे हर व्यक्ति का मुंह खुला का खुला रह गया एंड शी फिनिश्ड हर दैट वंडरफुल स्पीच। लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस। एंड रावी अब नीचे उतर रही है, उसकी आंखों में से वो आंसुओं की बूंदें अभी भी वहाँ दिखाई दे रही हैं जो थोड़ी देर पहले लुढ़क रही थी। और जब वो नीचे उतर रही थी तो उसकी नज़रें मुझसे मिली और फिर मुझे उसकी वो मुस्कुराहट देखने को मिली जिसने मुझे ये सिखा दिया था कि उस मुस्कुराहट से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ नहीं जो आंसुओं से संघर्ष करने के बाद आती है। उस मुस्कुराहट से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ नहीं जो आंसुओं से संघर्ष के बाद आती है। और यहाँ पे अंत में एक बात और बोलूँगा कि जब वो विजेता बन के नीचे उतर रही थी, ये वो बच्ची थी जो जीतते जीतते हार गई थी, लेकिन अब हारते हारते वो वापस जीत चुकी थी। वो जीत चुकी थी लोगों का दिल, वो जीत चुकी थी अपने उस डर को, अपने उस भय को। और तब मुझे लगा कि क्या खूब कहा है किसी ने, हारने वालों का भी अपना एक रुतबा होता है, हारने वालों का भी अपना एक रुतबा है। अफसोस वो करें जो इस रेस में दौड़े ही नहीं। इन्हीं विचारों के साथ एक बार मैं फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले संडे अगले सेशन में अपने एक और अनुभव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।